आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है संत भैंसा और नटखट बंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वन में एक जंगली भैंसा रहा करता था, कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वह एक सीलवान भैंसा था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। अतः स्वभावत वह भैंसा को भी परेशान करता रहता था। कभी वो सोता रहता तो उसके ऊपर कूद जाता था, कभी वो घास चरता रहता तो उसे रोक देता, कभी उसे सींग को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। उसी वन में एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए भैंसा को प्रेरित किया, क्योंकि वो बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु भैंसा ऐसा करने से मना करता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, और दूसरों को चोट पहुंचाने से सच्चा सुख का अवरोध भी होता है। वह यही मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है, अतः बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जबकि वो भैंसा घास चरते चरते दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोग से उसी दिन एक दूसरा भैंसा पहले भैंसे के स्थान पर आकर चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर आओ देखा न ताव, वह दूसरे भैंसे के ऊपर चढ़ने की वैसे ही दृष्टा कर बैठा और उसी तरह से उछल कूद करने लगा, उसी तरह से सींग पकड़ने लगा, पूंछ पकड़ने लगा। किंतु दूसरे भैंसे ने बंदर की शरारती को सहन न किया और उसी तत्काल बंदर को जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिया और पैरों से उसे रौंद डाला। क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। जो जैसा करता है उसको भगवान उसी तरह फल देता है, इसलिए किसी को भी परेशान नहीं करनी चाहिए। कहानी होती है समाप्त।